हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम मैथ्स को थोड़ा सा कम डिफिकल्ट और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी हम चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं स्क्वायर एंड क्यूब। पिछले वीडियो में हमने स्टोरी कवर किया था और स्क्वायर नंबर्स और उनके पैटर्न्स किए थे। अभी इस वीडियो में जो है हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स के साथ। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया है जिसके रोज में 6 डॉट्स हैं और कॉलम में भी क्या है 6 डॉट्स हैं, और यहाँ पर मैंने 6 तक स्क्वायर ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला स्क्वायर है, सेकंड का 2 का स्क्वायर क्या है 4 और 1 का स्क्वायर है 1। तो हम 4 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर 9 में से 4 को करेंगे और 16 में से 9 को करेंगे। एज इन हम लोग क्या करने वाले, जो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं उनको माइनस करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या पैटर्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले 4 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 3। ठीक है, अब 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 5। ठीक है, अब 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7। ठीक है, आपको कोई पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, कुछ नोटिस कर पा रहे हो आप? इफ यस तो वेरी गुड, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आप भी देखते हैं क्या होता है। 25 में से भी 16 को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 9। ओके, अब 36 में से 25 को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो सारे ऑड नंबर्स है। क्या है, ऑड नंबर्स है। 3 हो गया, 5, फिर उसके बाद 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है। और अगर आप फर्स्ट स्क्वायर देखोगे, जो एज इन 1 का जो स्क्वायर है उसको भी मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे ऑड नंबर स्टार्टिंग से बन रहे हैं। 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, और ऐसे अगर आप आगे भी करते जाओगे तो आपको फिर यहाँ पे उनका डिफरेंस मिलेगा 13, फिर 15, फिर 17। इससे हमें समझ में आ रही है ये चीज़ कि जब भी आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्लस करते हो, जैसे यहाँ पे 1 को सिर्फ हमने ले लिया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अभी मैं 2 ऑड नंबर्स को प्लस करती हूँ, जैसे 1 + 3, तो मुझे मिल गया 4। और मैंने कितने नंबर्स को प्लस किया, 2 नंबर्स को प्लस किया, तो 2 का स्क्वायर मुझे क्या मिल गया 4। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं करती हूँ 1 + 3 + 5, मतलब मैंने पहले के 3 ऑड नंबर्स को प्लस किया है 1, 3 और 5, तो मुझे क्या मिल गया 9। कितने नंबर्स को प्लस किया था मैंने 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 9। ठीक है, अभी इसी में ये 1 + 3 + 5 है, इसको हम लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7। नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 7। तो अभी मैंने 4 ऑड नंबर्स को प्लस किया था, है ना, तो इसका हमें सम क्या मिल जाएगा 16। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। जैसे 1 को अगर हमने यहाँ पे किया था, एक ही नंबर रखा है तो हमें मिल गया 1, फिर 1 + 3 किया तो 4 जो कि 2 का स्क्वायर था, फिर यहाँ पे 1 + 3 + 5, मतलब 3 नंबर्स को प्लस किया, 3 ऑड नंबर्स को, तो हमें मिल गया 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। फिर 4 का भी सिमिलर तरीके से मिल गया। अब मैं 16 में नेक्स्ट ऑड नंबर यहाँ पे कौन सा होगा 9, तो अगर मैं 16 में 9 को प्लस करती हूँ तो मुझे मिल गया 25, और 25 के बाद उसमें हम ऐड करेंगे 11 विच इज नेक्स्ट ऑड नंबर, तो हमें क्या मिल गया 36। ऐसे ही अगर आप पैटर्न्स करते जाओगे, अभी 36 में आप नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 13 है, तो 36 में जब आप 13 प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 49, जो कि क्या है 7 का स्क्वायर है, राइट। अभी और एक चीज़ यहाँ पे पैटर्न देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना देती हूँ एक ही डॉट को लेकर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ही नंबर को लिया है जो कि 1 का स्क्वायर क्या था 1। अब मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है, तो इस 1 में मैं +3 कर देती हूँ, विच +3 करेंगे तो कौन से, ये 1, 2 एंड 3, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये और एक स्क्वायर बन गया जहाँ पे रो में भी 2 डॉट्स है और कॉलम में भी 2 डॉट्स है, तो मुझे 2 का स्क्वायर मिल गया, वो क्या था 4। ठीक है, अब मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5, तो इसमें अपन +5 करेंगे, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जब यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे तो हमें नेक्स्ट ऑड नंबर जो है, सॉरी नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है वो मिल जाएगा, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमें उस तरीके से क्या मिल गया, ऑड नंबर्स को हम जैसे जैसे प्लस करते जा रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर मिलते जा रहा है। नेक्स्ट अभी 5 में हम क्या प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे, एज इन 7 आगे की जो डॉट्स है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे भी और एक क्या हो गया, और एक स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे रो में भी 4 डॉट्स आ गए और कॉलम में भी 4 डॉट्स आ गए। तो आई होप आपको ये ऑड नंबर वाला जो इसके साथ रिलेशन है वो समझ में आया होगा।
और ये जो ट्रिक है ये सबके लिए ही मतलब एप्लीकेबल है कि आप जितने भी ऑड नंबर्स उसमें प्लस करते जाओगे, कॉन्जिकेटिव रखना है। आप ऐसे भी रैंडमली, अगर सपोज मैंने आपको कहा कि आपको 2 का स्क्वायर निकालना है, तो आप रैंडमली कोई भी ऑड नंबर्स नहीं ले सकते हो। जैसे 1 और 5 हो गया, तो 1 और 5 क्या हो गया, 6 हो गया, राइट। हमें 2 का स्क्वायर निकालना है तो हम हमेशा क्या लेंगे, कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स लेंगे। जैसे 1 और 3 ऑड नंबर है तो वो मिलके हमको क्या मिल गया, 1 और 3 को प्लस करके मिल गया हमें 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। तो हम रैंडम नंबर्स नहीं ले सकते, हमें कॉन्जिकेटिव ही नंबर्स लेना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, अभी हमें ऑड नंबर जो है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 100 जो है 100th ऑड नंबर कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो नहीं पता होगा, हमें कंफ्यूजन होगा कि 100th नंबर पे ऑड नंबर जो है वो कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पे 35 का स्क्वायर है 1225, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो 35 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स है उनको जब हमने प्लस किया तो हमारा सम क्या आया, 1225। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, 4 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स को मिला के हमें 16 मिला, वैसे ही 35 का स्क्वायर मतलब 35 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स को प्लस करके हमें ये नंबर मिला। अब वो कह रहे हैं कि 35 का स्क्वायर अगर ये है तो 36 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, हमने 35 नंबर्स को प्लस नहीं किया है, हमने 35 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स को प्लस किया है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे ये 3 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स थे, इसमें मैंने 4th ऑड नंबर को प्लस किया तो मुझे 4 का स्क्वायर मिल गया, राइट। ये 3 का स्क्वायर है, 1 + 3 + 5 इज 9, 3 का स्क्वायर है। अब मुझे 4 का स्क्वायर निकालना था तो मैंने 4th ऑड नंबर को इसमें प्लस किया, बट ये काफी छोटे नंबर थे तो इसको हमने इजीली कर दिया। अगर अभी मैं आपको पूछूं 36 ऑड नंबर क्या है तो आपको नहीं पता होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ट्रिक है 2n - 1, और n की जगह पे हम क्या मिलेंगे, जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है वो करेंगे। हम n की जगह पे 35 नहीं लिखेंगे, 36 लिखेंगे, क्योंकि हमें 36 ऑड नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज 36 - 1। ठीक है, तो अभी 2 × 36 कितना होता है, 72, और 72 माइनस अगर हम 1 करते तो कितना मिल गया, 71। तो मुझे ये चीज़ पता चल गई कि 36th ऑड नंबर कौन सा है, 71 है। ठीक है, मतलब अभी 35 ऑड नंबर्स को हमने प्लस किया था, उसमें हम 36th ऑड नंबर को प्लस करें जिसको हमने इस ट्रिक के साथ निकाला, तो हमें 36th ऑड नंबर कौन सा मिल गया, 71। तो अब इस नंबर में हम 71 को प्लस करते हैं, विच इज 1225 में हम क्या करेंगे, 71 को प्लस करते हैं यहाँ पे, तो जिससे हमें मिल गया 1296। तो 36 का स्क्वायर क्या निकल के आ गया, 1296। अब ये काम करते हुए हम चेक करते हैं कि सच में हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। उसके लिए हम करेंगे 36 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमारा आंसर सेम आ गया इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, वरना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो अभी 6 6 क्या हो गया, 36, 6 3 हो गया 18, 18 19 20 एंड 21, ये हो गया 21। फिर यहाँ पे 6 3 18, 3 3 9, 9 + 1 = 10, तो इससे हमें मिल गया 1296। तो ये दोनों भी आंसर्स क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब मैं आपको कुछ गलत नहीं पढ़ा रही हूँ, सही है, यही ट्रिक है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको लर्न कर लेना है। और अगर इसके बाद अगर मैं आपको पूछती हूँ कि 38 का स्क्वायर निकालो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2n - 1 वापस से यहाँ n की जगह पे हम 38 लिखेंगे, 38 × 2 - 1 जो भी आंसर आएगा, और फिर उसको हम आगे क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे, जिससे हमारा 38 का भी स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन द फॉलोइंग। तो अभी हमें बताना है 1 से 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं, 101 से लेके 200 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, ऐसे हमको करते करते 901 से लेकर 1000 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं ये करना है। तो उसके लिए जो हमने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्लस किया था वो वाली टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 to 100 के बीच में हमें पता है 1 का स्क्वायर होता है 1, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 1 to 10 के सारे जो भी 100 के बीच में ही आते हैं, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 10, क्योंकि ये हमें पता है कि 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, 10 का 100, तो वो सब तो इन दोनों के बीच में ही आते हैं, तो सारे 10 स्क्वायर्स क्या आते हैं 1 to 100 के बीच में आते हैं। ऐसे 1 to 100 के बीच में 10 परफेक्ट स्क्वायर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें नेक्स्ट देखना है 101 से लेके 200 के बीच में। तो अभी हमें हम क्या करेंगे, 100 का क्या मतलब है, 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, मतलब 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया था और हमें क्या मिला था, 100 मिला था। तो अभी नेक्स्ट एज इन 11th ऑड नंबर को जब मैं प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 11 का स्क्वायर, दैट इज नेक्स्ट स्क्वायर मिलेगा। तो हम ये 2n - 1 ये वाली टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता 11th ऑड नंबर क्या है, कौन सा है।
तो हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, 11th ऑड नंबर। तो यहाँ पे n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। तो ये 11 माइनस 1, तो 2 इंटू 11 क्या हो गया, 22, 22 माइनस 1 क्या हो गया, 21। तो हमें 11th ऑड नंबर क्या मिल गया, 21। ठीक है, एज इन यहाँ पे 10 तक के स्क्वायर हमें पता है, 10 का स्क्वायर 100 है। सो 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे 10 ऑड नंबर्स को जब मिलाया तो हमें 100 मिला था। उसमें जब हम 11th ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो हमें 11 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो अभी 10 का स्क्वायर क्या है, 100 है। तो 100 में जब मैं ये 11th ऑड नंबर दैट इज 21 को प्लस करती हूँ तो मुझे क्या मिल गया, 121। 121 क्या है, अभी 11 का स्क्वायर है। अब 121 जो है 11 का स्क्वायर है तो इनके बीच में ही आता है ना, 101 और 200 के बीच में है ना। अभी हम और क्या करेंगे, अब 121 ले लिया। अब 21 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 23। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 144। तो 12 का स्क्वायर क्या है, 144, वो भी क्या है 200 से नीचे है, लेस देन 200 है। अभी 144 में ऐड करते हैं नेक्स्ट ऑड नंबर विच इज 25, तो ये हो गया 169, दैट इज 13 का स्क्वायर, वो भी 200 से क्या है, छोटा है। अब 169 में प्लस करते हैं 27, 169 में क्या प्लस करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 27, तो ये कितना हो गया, 196। अब 196 भी क्या है, 200 से छोटा है। अब 196 में प्लस करते हैं नेक्स्ट ऑड नंबर, 27 के बाद क्या आएगा, 29 आएगा। तो ये कितना हो गया, 225। अब 225 क्या है, 200 से बड़ा है, मतलब वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें कितने ऑड नंबर्स मिल गए, सॉरी कितने परफेक्ट स्क्वायर्स मिल गए, 101 और 200 के बीच में, ये 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अब ये 225 था, इसमें 29 सॉरी 196 था, उसमें 29 प्लस किया तो हमें मिल गया 225। अब 225 में नेक्स्ट ऑड नंबर को प्लस करते हैं दैट इज 31, तो हमें मिल गया यहाँ पे 6 5 ये 256। तो 256 अभी क्या है, 300 से छोटा है। अब 256 में नेक्स्ट ऑड नंबर को प्लस करेंगे विच इज 33, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 289। तो ये 225 256 और 289 कितने नंबर्स है, 3, जो कि क्या है 201 से लेके 300 के बीच में आते हैं, तो यहाँ पे हो गया 3। अभी आपको ऐसे ही इसमें ऑड नंबर्स को प्लस करते जाना है, प्लस करते जाना है। उसके बाद यू हैव टू कमेंट डाउन कि आपका आंसर सबका क्या आया था। अभी मैं आपको आंसर्स डायरेक्टली लिख के दे देती हूँ, यहाँ पे मैं जितने भी मेरा जो आंसर्स है स्क्वायर्स कितने आएंगे वो मैं लिखती हूँ, बट आपको ये खुद से ट्राई करना है और जितना भी आंसर्स आ गए आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 300 से 400 के बीच में भी आपको 3 मिल जाएंगे, इन दोनों के बीच में 2, यहाँ पे भी 2, इन दोनों के बीच में भी 2 मिल जाएगा, इन 701 और 800 के बीच में भी 2 मिल जाएगा, 801 और 900 के बीच में भी 2 मिल जाएगा, और 901 और 1000 के बीच में भी आपको 1 मिल जाएगा। और उसके साथ आपको और एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे हाईएस्ट स्क्वायर कौन सा है जो 901 और 1000 के बीच में आता है, तो उसका आंसर क्या होगा, 31 का स्क्वायर है। 31 का स्क्वायर हम निकालते हैं यहाँ पे, 31 इंटू 31 करेंगे तो ये हो गया, क्या मिल गया हमें, 961। तो 961 क्या है, ऐसा नंबर है जो 901 और 1000 के बीच में आता है। 31 जो है दैट इज द हाईएस्ट नंबर, एज इन जिसका 4 डिजिट्स में नहीं आता, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर्स, जिसमें हम लोग ने जो ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्लस किया था वो वाली टेक्निक हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अभी ऐड करने की जगह हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, पहले 49 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, फिर सेकंड जो ऑड नंबर है 3, फिर 5, फिर उन सबको माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 49 से पहले प्लस करते हैं, 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 बीइंग द फर्स्ट ऑड नंबर, तो ये हो गया हमारा 48। अब 48 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे विच इज द नेक्स्ट ऑड नंबर, तो हमें मिल जाएगा 45। 45 में से माइनस करेंगे 5, तो मिल गया 40। अब 40 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, सॉरी 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 7, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 33। ओके, अभी नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 9, तो 33 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24। अभी 24 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 के बाद क्या आता है, 11 आता है, तो ये हो गया 11, यहाँ पे हमें मिल गया 30, और 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 13, तो 13 माइनस 13 क्या हो गया, 0। अभी अगर हमारा नंबर क्या आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, मतलब हमने ये सारे ऑड नंबर्स को जब सब्सट्रैक्ट किया
उसके बाद अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है 49 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने कितने ऑड नंबर्स को हटाया था, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 49 किसका बन गया 7 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 49 क्या बन गया 7 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 86। 86 में से पहले ऑड नंबर को हटाते हैं 1, तो ये हो गया 85। 85 में से नेक्स्ट ऑड नंबर हटाएंगे दैट इज 3, तो यहाँ पे हमें मिल गया 82। 85 में से 3 चला गया 82। अब यहाँ से हम क्या हटाएंगे 5 हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 77। 82 में से 5 चला गया मिल गया 77। अब 77 में से नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 7 को हटाएंगे तो मिल गया 70। ओके अब 70 में से हटाते 9 तो हमें मिल गया 61, ठीक है। 61 मिल गया। अब 61 में से क्या करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 9 के बाद 11, तो इसमें से 11 हटा देंगे हमें मिल गया 50। अब 50 में से हम लोग क्या करेंगे 13 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल गया 37। 37 में से 15 को हटाएंगे तो हमें उसमें से क्या मिल जाएगा 22। अब 22 में से 17 को हटाएंगे तो हमें मिल गया 5। तो 5 में से हम आगे जो है 17 के बाद 19 आता है, 5 में से 19 तो नहीं हटा सकते, हटाएंगे भी तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 नहीं आएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब 0 आया था तो वो परफेक्ट स्क्वायर था। अभी यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बच गया है 5 बच गया, तो इसका मतलब 86 क्या है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 25 के लिए क्या करेंगे पहले 1 माइनस करेंगे, 1 बीइंग द फर्स्ट ऑड नंबर, फिर उसके बाद हमें मिल गया 24 में से 3 चला गया तो यहाँ पे बच गया 21 में से 5 को हटाएंगे तो हमें मिल गया 16। क्या मिल गया 16। अब 16 में से क्या माइनस करेंगे 7 तो हमें मिल गया 9, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 9 ही है, तो 9 में से 9 चले गए 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या मिल गया 0। तो 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका है ये 1 ऑड नंबर को प्लस किया था फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5, तो 25 क्या है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। अभी नेक्स्ट चीज़ है परफेक्ट स्क्वायर्स और ट्रायंगुलर नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। काफ़ी इजी है, इसमें इतना कुछ है भी नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स बना दिए, मैंने 6 ट्रायंगल्स बनाए हैं। सबसे पहले तो मतलब ये एक डॉट ही है, और उसके बाद क्या हमने किया है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जहाँ पे देखो यहाँ पे 2 डॉट्स है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं सेम होते हैं, तो यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे थर्ड वाले में देखोगे तो यहाँ से क्या है ये 3 है, 3 डॉट्स है, ये 3 है और डायगोनली भी 3 है। सिमिलरली यहाँ पे 4 है, ये 5 और ये 6, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है अभी आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर तो है 1 ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ही था, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि 1 का स्क्वायर 1 है। अब आपको 2 का स्क्वायर निकालना होगा तो आप इन दोनों को प्लस कर दो। ये जो ट्रायंगुलर नंबर्स है कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, तो ये 1 और 3 हो गया, तो 1 + 3 क्या होता है 4, और 4 ही क्या है 2 का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट करेंगे 3 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये अभी हमें स्टार्टिंग से पूरे नहीं लेने, जैसे हम ऑड नंबर्स में क्या करते थे स्टार्टिंग से पूरे नंबर्स को लेते थे ना कि 1 + 3 करेंगे, फिर उसी में 5 को प्लस करेंगे, फिर 7 करेंगे। बट ट्रायंगुलर नंबर्स में ऐसे नहीं होता। ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या करना है जो 2 कॉन्जिक्यूटिव है सिर्फ उनको ही साथ मिलेंगे, ठीक है। जैसे 1 तो है 1 अपने आप आ गया, फिर 1 में 3 प्लस किया तो हमें मिल गया 4। अभी हम 1 + 3 + 6 नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 और 6 को प्लस करेंगे, तो ये हो गया 3 + 6 कितना होता है 9, तो 3 स्क्वायर क्या हो गया 9। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या है 6 + 10, तो 6 + 10 होता है 16 विच इज 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर निकालेंगे, अभी इन दोनों को प्लस करेंगे, 10 + 15 हो गया 25 क्या है 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट 6 का स्क्वायर निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, अभी 15 + 21 दैट इज 36, तो 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें इतना कुछ नहीं था, ये छोटा सा ही टॉपिक था, तो हमने इसी वीडियो में इसको कवर कर लिया है। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। थैंक यू।